अभी बात करेंगे स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा उत्तरांचल का 2006 का पेपर। परिणाम लक्षणों विपाक किसने कहा है? परिणाम लक्षणों विपाक कहा है नागार्जुन ने। शिशु में जन्म से कितने मास तक हस्त स्वेद करने का निर्देश काश्यप ने दिया है? शिशु में जन्म से कितने मास तक हस्त स्वेद करने का निर्देश काश्यप ने दिया है? तो वह है 4 मंथ। श्रीफल किसका पर्याय है? तो श्रीफल पर्याय है बिल्व का। निम्न में से रेचक है नवसादर, टंकण, अभ्रक, सभी। चौथे का है पहला नवसादर। नवसादर जो है वह रेचक है। निम्न में से निर्यास नहीं है। पांचवे का आंसर थर्ड। ठीक है, गांजा जो है वो निर्यास नहीं है, बाकी सब निर्यास है। गंधविरोजा, श्रीवेष्टक और अफीम ये निर्यास नहीं है, ये निर्यास है। ठीक है, गंधविरोजा, श्रीवेष्टक और अफीम क्या है? निर्यास। गांजा निर्यास नहीं है। निर्गुंडी बीज को क्या कहते हैं? निर्गुंडी बीज को हरेणुका कहते हैं। निर्गुंडी बीज को क्या कहते हैं? हरेणुका। लता कस्तूरी है एक लता कस्तूरी क्या है? एक वानस्पतिक द्रव्य है। लता कस्तूरी एक वानस्पतिक द्रव्य है। हरितकी का कर्म है हरितकी का कर्म अनुलोमन है। हरितकी का कर्म अनुलोमन है। षड धातुवाद के समर्थक आचार्य। षड धातुवाद के समर्थक आचार्य जो है हिरण्याक्ष है। षड धातुवाद के समर्थक आचार्य हिरण्याक्ष। तुवरक का कुल है। तुवरक का कुल फ्लाकोर्टिएसी। ठीक है, तुवरक का जो कुल है वह है फ्लाकोर्टिएसी। तुवरक का कुल है फ्लाकोर्टिएसी। विषग्न होता है। ठीक है, विषग्न क्या होता है? प्रभाव से। कुछ पूछा है नहीं कि कुछ विषग्न होता है, तो वो प्रभाव से होता है। नॉर्मल प्लेटलेट्स लाइफ इज। जो नॉर्मल प्लेटलेट्स की लाइफ है वो है 9 से 11 दिन। 9 से 11 दिन। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म इज। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, टिम्पैनिक नर्व इज द ब्रांच ऑफ। टिम्पैनिक नर्व ब्रांच होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की। टिम्पैनिक नर्व किसकी ब्रांच होती है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की। किस निघंटुकार ने अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य गुण की भी गणना की है? कौन सा निघंटु है जिसने आयुर्वेद में अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य गुण की भी गणना की है? तो 15वें का आंसर है थर्ड, राज निघंटु ने। राज निघंटु ने अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य गुण की भी गणना की है। वाग्भट अनुसार पित्तग्रह से पीड़ित बालक में कैसी गंध आती है? वाग्भट के अकॉर्डिंग पितृग्रह से पीड़ित बालक में शवगंधी गंध आती है। जॉन्डिस ऑकर्स इन अ नियोनेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ। व्हाट मे बी एक्सपेक्टेड कॉज? ठीक है, जॉन्डिस हो गया है 24 घंटे में बर्थ के, इसका एक्सपेक्टेड कॉज क्या हो सकता है? तो RH हेमोलिटिक डिजीज़ हो सकता है। उपलूता योनि व्यापद में कौन सा दोष होता है? तो उपलूता योनि व्यापद में वात का दोष होता है। ठीक है, नॉर्मल लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज। ठीक है, फीमेल यूरेथ्रा की नॉर्मल लेंथ, फीमेल यूरेथ्रा की जो नॉर्मल लेंथ है वो होती है 4 सेंटीमीटर। कपोतवर्णी दग्ध स्थल का होना किस दग्ध का लक्षण है? कपोतवर्णी दग्ध स्थल का होना मांसगत दग्ध का लक्षण है। कफज नेत्र रोगों की कुल संख्या होती है। कफज नेत्र रोगों की कुल संख्या होती है 13। कालांतर प्राणहर मर्म की संख्या होती है। कालांतर प्राणहर मर्म की संख्या होती है 33। कालांतर प्राणहर मर्म की संख्या कितनी होती है? 16। 21वें का थर्ड दैट इज 13। ठीक है, कफज नेत्र रोगों की कुल संख्या होती है 13। 22वें का है सेकंड। कालांतर प्राणहर की मर्म की संख्या होती है 33। ताम्रभस्म की शास्त्रीय मात्रा। ताम्रभस्म की शास्त्रीय मात्रा 4 रत्ती। फिर क्या? चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष को कहा जाता है? चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष को क्या कहा जाता है?
दोनों, राशि पुरुष और कर्म पुरुष। चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष को कहा जाता है राशि पुरुष और कर्म पुरुष, दोनों कहा जाता है। निम्न में से चिकित्सीय पुरुष है। षड धातु जाति, तो षड धातु जो है वो चिकित्सीय पुरुष होता है। प्राणायतन है, प्राणायतन प्राणायतन है तो शरीर अवयव। प्राणायतन क्या है? शरीर अवयव। महारस नहीं है, इसमें से कौन सा एक महारस नहीं है? तो 27वें का चौथा जो है ये महारस नहीं है। कंकुष्ट महारस नहीं है। महारस में कौन कौन सा है? अभरक, विमल और पारद। ठीक है। औपसर्गिक व्याधि नहीं है, औपसर्गिक व्याधि नहीं है। 28वें का है थर्ड, अतिसार। औपसर्गिक व्याधि नहीं है तो अतिसार जो है वो औपसर्गिक व्याधि नहीं है। दंतादिना मलाढ़्यतम, मलाढ़ित्व किस व्याधि के पूर्व रूप हैं? दंतादिना मलाढ़्यत्व, ये मलाढ़्यत्व किस व्याधि के पूर्व रूप हैं? तो 29 का थर्ड, प्रमेह के। दंतादिना मलाढ़्यत्व प्रमेह के पूर्व रूप है। 42 में चिकित्सा कौन सा कर्म निर्दिष्ट है? 42 में चिकित्सा के लिए कौन सा कर्म किया जाता है? तो वेदन कर्म किया जाता है। लगन में चिकित्सा में कौन सा कर्म किया जाता है? लगन में चिकित्सा के लिए वेदन कर्म किया जाता है। पदार्थ चंद्रिका के लेखक हैं। पदार्थ चंद्रिका के लेखक कौन है? 32वें का पहला, चंद्रनंदन। पदार्थ चंद्रिका के लेखक है चंद्रनंदन। फिर सुश्रुत अनुसार त्वचा की संख्या होती है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग त्वचा की संख्या जो होती है 33वें का सेकंड, 7। ठीक है। भूतधात्री किस निद्रा, भूतधात्री किस निद्रा का पर्याय है? जो भूतधात्री है 34वें का थर्ड, भूतधात्री जो है रात्रि स्वभाव प्रभाव, रात्रि स्वभाव प्रभवा, रात्रि निद्रा का पर्याय है। ठीक है। भूतधात्री किस निद्रा का पर्याय है? रात्रि स्वभाव प्रभवा। कुमकुम का प्रयोज्यांग है। कुमकुम का प्रयोज्यांग क्या है? स्टिग्मा। ठीक है। कपूर के भाव प्रकाश अनुसार भेद हैं। कपूर के भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग जो भेद है, पक्व और अपक्व। 36वें का आंसर हो गया फर्स्ट, पक्व और अपक्व। फिर पुरुष जनन कर्म हेतु शेष द्रव्य है। पुरुष जनन के लिए, पुरुष जनन कर्म कराना है तो इसमें श्रेष्ठ द्रव्य, तो इसमें जो श्रेष्ठ द्रव्य होगा 37 का ये क्वेश्चन है। 37 का आंसर फोर्थ, पुरुष जनन कर्म हेतु श्रेष्ठ द्रव्य है यव। ठीक है। नियमन संस्कार किस नंबर का संस्कार है? नियमन संस्कार। ठीक है। तो ये क्या था? 37, तो ये 38। नियमन संस्कार जो है वो 7 नंबर का संस्कार है। पारद के नैसर्गिक दोष होते हैं 39। पारद के नैसर्गिक दोष होते हैं 39 का आंसर है फोर्थ, सभी। पारद के नैसर्गिक विश्व ही मल। इंदुमती का रोग अधिकार 48 का। ठीक है। तो इंदुमती का रोग अधिकार जो है वो है कर्ण रोग। इंदुवती का रोग अधिकार है कर्ण रोग। ठीक। मणिपर्पटी देह है। ठीक है। 41 हो गया। मणिपर्पटी देह है, रसरतन समुच्चय की मणिपर्पटी। रसरतन समुच्चय की जो पर्पटी है नासा रोगों में दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 42 क्या? सर्वेश्वर रस का रसरतन समुच्चय अनुसार रोग अधिकार है। सर्वेश्वर रस का RRS के अकॉर्डिंग रोग अधिकार, RRS के अकॉर्डिंग सर्वेश्वर रस कुष्ठ में दिया जाता है। धान्य अभ्रक निर्माणार्थ रसरतन समुच्चय के अनुसार कितना धान्य लिया जाना चाहिए? धान्य अभ्रक के निर्माण में, धान्य अभ्रक के निर्माण के लिए रसरतन समुच्चय के अनुसार कितना धान्य लिया जाना चाहिए? 43 का आंसर है थर्ड, दैट इज समभाग। धान्य अभ्रक निर्माण के लिए रसरतन समुच्चय के अनुसार धान्य लिया जाना चाहिए समभाग। ग्राह्य प्रवाल का वर्ण होना चाहिए। ठीक है। 43 हो गया। 43 के बाद 44, ग्राह्य प्रवाल का वर्ण होना चाहिए। 44 का आंसर है पहला, दैट इज पक्व बिंब फल फलच्छायाम। ग्राह्य प्रवाल का वर्ण होना चाहिए पक्व बिंब फलच्छायाम। विच हेपेटिक इज वाटर बॉर्न?
हेपेटाइटिस इज वाटरबोर्न। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन सी हेपेटाइटिस वाटरबोर्न होती है। 45 का आंसर है पहला, हेपेटाइटिस ए जो है वो वाटरबोर्न होती है। फिर 46, व्हाट विल बी इन ईसीजी फाइंडिंग्स इन अ एक्यूट केस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ईसीजी मिला है एक्यूट केस मायोकार्डियल इंफार्क्शन का, तो उसमें क्या मिलेगा। 46 का आंसर है सेकंड, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा ईसीजी में अगर एक्यूट केस है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। 46 हो गया। 47, प्रदीपिकाख्य टीका किस ग्रंथ पर लिखी गई है। प्रदीपिकाख्य टीका जो लिखी गई है 47 सेकंड, अष्टांग हृदय पर। प्रदीपिकाख्य टीका अष्टांग हृदय पर लिखी गई है। ठीक है, कूष्मांड अवलेह दिया जा सकता है। कूष्मांड अवलेह दिया जा सकता है 46, 47, 48। ठीक है, तो कूष्मांड अवलेह दिया जाता है रक्तपित्त में। 49, 49। ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इज अ विच टाइप ऑफ नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व है वो है मिक्स्ड टाइप की नर्व है। ठीक है, 49 हो गया। 50, व्हाट मे बी द फाइंडिंग इन अ फीटस सफर्ड फ्रॉम इंट्रायूट्राइन रूबेला। ठीक है, अगर क्या फाइंडिंग मिलेगी फीटस में अगर उसको इंट्रायूट्राइन रूबेला हो रखा है। तो 58 का आंसर है 4, एनीवन। इसमें से कोई भी मिल सकती है। अगर इंट्रायूट्राइन रूबेला है तो एएसडी भी मिल सकता है, वीएसडी भी मिल सकता है, पीडी भी मिल सकता है। कारण कितने माने गए हैं। 51 का जो आंसर है वो है 4, 13। तो कारण माने गए हैं 13। चरक अनुसार कितने वर्ष से ऊपर की अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है। चरक के अकॉर्डिंग कितने वर्ष से ऊपर की अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है। तो 60। 52 का आंसर सेकंड, 60 वर्ष की। ठीक है, सूतिका में आस्थापन बस्ती का प्रयोग करवाने पर कौन सा रोग हो सकता है। सूतिका में अगर आस्थापन बस्ती का प्रयोग करवा रहे हैं तो कौन सा रोग हो सकता है। 53 में इसका आंसर नहीं दे रखा। ठीक है, तो विषम ज्वर नहीं है, वात विलासक, तृतीयक, अन्य दुष्ट और संतक। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा विषम ज्वर नहीं है। 54 का आंसर है पहला, वात विलासक। वात विलासक जो है वो विषम ज्वर नहीं है। कौन सा शोध दीपावली माना गया है। दीपावली माना गया है। कौन सा शोध दीपावली माना गया है। 55 का आंसर है पहला, वातिक शोध दीपावली माना गया है। परवणी कहाँ की व्याधि है। 56 का आंसर है फर्स्ट। ठीक है, संधिगत। तो परवणी जो व्याधि है वो संधिगत है। मणिबंध में किस प्रकार की संधि मिलती है। 57 फर्स्ट, कोर। ठीक है, मणिबंध किस प्रकार की संधि मिलती है तो कोर संधि। ठीक, किस संहिता में से बार आयुर्वेद अवतरण का वर्णन किया गया है। किस संहिता में से बार आयुर्वेद अवतरण का वर्णन किया गया है। 58 का आंसर थर्ड, चरक। किस संहिता में बार आयुर्वेद अवतरण का वर्णन किया गया है। चरक में। काश्यप अनुसार जात मात्र हेतु घृत की मात्रा निर्दिष्ट है। काश्यप के अकॉर्डिंग जात मात्र के लिए घृत की मात्रा निर्दिष्ट है। 59 का आंसर सेकंड, कोलस्थी प्रमाण में जात मात्र हेतु घृत की मात्रा निर्दिष्ट है। विशद किस दोष का गुण है। 60th, विशद जो गुण है 60 का आंसर है पहला, वात। विशद जो गुण है वो वात दोष का है। काश्यप अनुसार वात का विशिष्ट स्थान है। काश्यप के अकॉर्डिंग वात का विशिष्ट स्थान 61 का आंसर सेकंड, अस्थि मज्जा। काश्यप के अकॉर्डिंग वात का विशिष्ट स्थान है अस्थि मज्जा। 62, दोनों हाथों में कुल कितनी अस्थियां होती है। 62 का आंसर है सेकंड, 120। दोनों हाथों में कुल अस्थियां होती हैं 120। ठीक है, 63, शाखाओं में पेशियों की कुल संख्या होती है। शाखाओं में पेशियों की कुल संख्या होती है 63 का आंसर पहला, 400। शाखाओं में पेशियों की कुल संख्या होती है 400। सुश्रुत के अनुसार मानव शरीर में अस्थियों की
कुल संख्या कितनी होती है? सुश्रुत के अकॉर्डिंग मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 64 का आंसर है पहला 300। ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग मानव शरीर में कुल अस्थियां जो होती हैं 300 होती है। पित्तज व कफज गुल्म का स्थान नहीं है, तो 65 का आंसर है चौथा। पित्तज और कफज गुल्म का स्थान नहीं है बस्ती। ठीक है, तो पित्तज और कफज गुल्म का स्थान कौन कौन से? हृदय, अमाशय, नाभि तो है। ठीक है, बस्ती नहीं है। रोमांतिका की तुलना किस आधुनिक व्याधि से की जा सकती है? 66 का आंसर है थर्ड। ठीक है, तो मीजल्स। रोमांतिका की तुलना किस व्याधि से की जा सकती है? मीजल्स से। ब्लीडिंग थ्रू नोज मे बी फाइंड्स इन। ब्लीडिंग हो रही है नोज से, किसमें मिल सकता है? 67 का आंसर है फोर्थ, ओजीना में ब्लीडिंग मिल सकती है नोज से। विच डिजीज इज मेनली फाइंड्स इन रिच पर्सन? ठीक है, इसमें से कौन सी डिजीज़ रिच पर्सन में पाई जा सकती है? 68 का आंसर है पहला, अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो इसमें अपेंडिसाइटिस रिच में पाई जा सकती है। टीबी, पीवीएम, पेप्टिक परफोरेशन ज़्यादातर गरीबों में पाई जाती है। मेट्रोरेजिया इज़ 69 का आंसर है पहला। मेट्रोरेजिया क्या होता है? इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग होती है। मेट्रोरेजिया क्या होता है? इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग। 70 प्रकृति विघात चिकित्सा है। 70 का आंसर सेकंड। ठीक है, प्रकृति विघात चिकित्सा है कृमि की। प्रकृति विघात चिकित्सा है कृमि की। 71 कुष्ठ का प्रयोग किया जा सकता है। 71 कुष्ठ का प्रयोग किया जा सकता है शुक्र शोधनार्थ, शुक्र का शोधन करने के लिए। लौह पाक के भेद हैं। 72 का आंसर सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो 72 का आंसर है सेकंड, दैट इज़ 3। ठीक है, लौह पाक के भेद हैं 3। सुश्रुत संहिता पर आयुर्वेद रहस्य दीपिका टीका के लेखक हैं। सुश्रुत संहिता पर आयुर्वेद रहस्य दीपिका टीका के लेखक हैं। 73 का आंसर है थर्ड, भास्कर गोविंद घराणेकर। सुश्रुत संहिता पर आयुर्वेद रहस्य दीपिका के लेखक हैं भास्कर गोविंद घराणेकर। रस का मल है 74 का आंसर सेकंड, कफ। रस का मल है कफ, 74 हो गया। फिर 75 गर्भावस्था के दौरान मातृ आहार विहार अपचार जनित व्याधियाँ कहलाती हैं। गर्भावस्था के दौरान मातृ आहार विहार अपचार जनित व्याधियाँ कहलाती है जन्म बल प्रवृत्त। ठीक है, अर्बुद ग्रंथि विसर्प व गलगंड की स्थिति में कौन सी औषधि दे सकते हैं? अर्बुद ग्रंथि विसर्प और गलगंड, इनकी स्थिति में कौन सी वो दे सकते हैं? तो काचनार दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो प्रस्कंदन किस कर्म का पर्याय है? तो प्रस्कंदन 77 का आंसर है सेकंड। तो प्रस्कंदन जो है वो विरेचन का पर्याय है। ठीक है, पंच प्रस्तुति की पेया किस कार्य हेतु निर्दिष्ट है? पंच प्रस्तुति की पेया 78 का आंसर 4। ठीक है, सद्य स्नेहन के लिए पंच प्रस्तुति की पेया दी जाती है। प्रसिद्ध काय चिकित्सक थे? 79 का आंसर फर्स्ट, प्रसिद्ध काय चिकित्सक थे सी द्वारकानाथ। ठीक है, तो वृष्य वाथाराणाम श्रेष्ठ जो है 80th का आंसर थर्ड। ठीक है, एरंडमूल वृष्य वाथाराणाम है। निम्न में से वात प्रकोपक रस है? मधुर, लवण, अम्ल, कटु। ठीक है, तो कटु 81 का सेकंड। आदान काल की ऋतु है? आदान काल की जो ऋतु है 82 का आंसर थर्ड, बसंत ऋतु क्या है? आदान काल की ऋतु है। कफ के 5 भेदों का नामता वर्णन प्रथमतः किस आचार्य ने किया है? वातपित्त, वाग्भट, चरक। 83 का आंसर थर्ड, वाग्भट ने। कफ के 5 भेदों का नामता वर्णन सबसे पहले किया वाग्भट ने। निम्न में से रस ग्रंथ है? आयुर्वेद प्रकाश, प्रवर्तक तंत्र,
उचुमार तंत्र, बोध तंत्र। ठीक है। 84 का आंसर है पहला आयुर्वेद प्रकाश। आयुर्वेद प्रकाश एक तरह का रस ग्रंथ है। ठीक है। आचार्य भील के मतानुसार मन का स्थान है, भील के अकॉर्डिंग मन का स्थान। 85 का आंसर फोर्थ दैट इज सिर ताल वांतर्गत। ठीक है। भील के मतानुसार मन का स्थान है सिर ताल वांतर्गत। नेस्टी की चिकित्सा होती है। ठीक है। 86 का है आंसर पहला सिर। ठीक है। उपधारय 86 का आंसर है पहला उपधारय। नेस्टी की चिकित्सा जो होती है वो उपधारहित होती है। 87 विच डिजीज में बी फेटल इन नियोनेट। 87 का आंसर है चौथा। ठीक है। तो ट्रैकियल डेविएशन में भी फेटल इन नियोनेट। नियोनेट में जो है वो ट्रैकियल डेविएशन फेटल हो सकता है। 87 हो गया। 88 षट पदार्थ किस आचार्य ने माने हैं। 88। ठीक है। तो 88 का आंसर है पहला षट पदार्थ चरक ने माने हैं। न्याय दर्शन के ने कितने पदार्थ माने हैं। तो 89 न्याय दर्शन ने कितने पदार्थ माने हैं। सेकंड 16 पदार्थ माने हैं। ठीक है। इनका आंसर सेकंड 16 पदार्थ माने हैं न्याय दर्शन ने। चरक संहिता का प्रथम अध्याय किस दर्शन से प्रभावित है। चरक संहिता का पहला अध्याय किस दर्शन से प्रभावित है। 90 का आंसर है 4 वैशेषिक दर्शन। ठीक है। तो चरक संहिता का जो प्रथम अध्याय है वो वैशेषिक दर्शन से प्रभावित है। ठीक। 91 देयर इज़ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन इन ऑफ हरितकी अकॉर्डिंग टू चरक दिस स्टेटमेंट इज़। हरितकी का कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। ठीक है। 91 का थर्ड हरितकी का कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं चरक के अकॉर्डिंग, तो ये चरक के अकॉर्डिंग गलत है। फंक्शन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई इस। ठीक है। बाइसेप्स ब्रैकाई का फंक्शन क्या होता है। 92 का आंसर है पहला फ्लेक्शन। बाइसेप्स का फंक्शन होता है फ्लेक्शन। लार्जेस्ट मसल इज द 93 का आंसर सेकंड। 93 का आंसर है सेकंड। लार्जेस्ट मसल होती है डायफ्राम। ठीक है। लार्जेस्ट वीन इज। ठीक है। 94 का आंसर है पहला लार्जेस्ट वीन इज इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है। 94 का आंसर है पहला लार्जेस्ट वीन इज इन्फीरियर वेना कावा। अतिसार नाशक श्रेष्ठ द्रव्य है। ठीक है। 95 का आंसर है थर्ड कुटज। ठीक है। अतिसार नाशक श्रेष्ठ द्रव्य है कुटज। कौन सा द्रव्य यकृत पर प्रभावी नहीं होता है। ब्राह्मी शरपुंखा काल में कुटकी। ठीक है। 96 का आंसर है पहला ब्राह्मी। हाँ, यकृत पर प्रभावी नहीं होता है ब्राह्मी। ठीक है। बाकी सब होते हैं। यकृत पर प्रभावी होते हैं शरपुंखा काल में कुटकी। ब्राह्मी जो है यकृत पर प्रभावी नहीं होता है। नेक्स्ट है कंपवात में कौन सा तेल निर्दिष्ट है। ठीक है। तो कंपवात में कौन सा तेल निर्दिष्ट है। 97 का आंसर पहला माशादी तेल। कंपवात में जो तेल निर्दिष्ट है वह है माशादी तेल। बर्बरीन नामक क्षाराप किस द्रव्य में पाया जाता है। बर्बरीन नामक क्षाराप पाया जाता है 98 का आंसर सेकंड दारू हरिद्रा में। बर्बरीन नामक क्षाराप पाया जाता है दारू हरिद्रा में। देश अतिपत्ति भेद से पर्याय है। देश अतिपत्ति भेद से पर्याय है। 99 का आंसर है सेकंड मागधी। देश अतिपत्ति भेद से पर्याय है मागधी का। ठीक है। 99 का 100 रस प्रधान आहार द्रव्य वीर प्रधान औषध द्रव्य किस आचार्य का मत है। रस प्रधान आहार द्रव्य और वीर प्रधान औषध द्रव्य ये किसका आचार्य ने कहा है। 100 होगा थर्ड चक्रपाणी ने। ठीक है। रस प्रधान आहार द्रव्य वीर प्रधान औषध द्रव्य कहा है चक्रपाणी ने। फिर क्या संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम किसके लिए कहा है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम। 101 का आंसर है सेकंड। 101 का आंसर है सेकंड कर्म के लिए। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्म के लिए कहा गया। रस हृदय तंत्र के रचयिता है। रस हृदय तंत्र के रचयिता कौन है। 102 का आंसर है सेकंड। रस हृदय तंत्र के रचयिता हैं भिक्षु गोविंद पादाचार्य। ठीक है। रस हृदय तंत्र के रचयिता हैं भिक्षु गोविंद पादाचार्य। निम्न में से पंचामृत परपटी का घटक है। 103 का आंसर है सेकंड
ठीक है, 103 का आंसर है सेकंड। पंचामृत परपटी का घटक है वज्रवृक। ठीक है, पंचामृत परपटी का घटक है वज्रवृक। पारद का गलनांक होता है 104। 104 का आंसर है पहला। ठीक है, 4 का आंसर है पहला, -35.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पारद का गलनांक होता है -35.8 डिग्री सेल्सियस। बीज है 105। 105 का आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो मध्यम स्वेद किस स्थान पर निर्दिष्ट है? तो मध्यम स्वेद कहाँ पे किया जाना चाहिए? 106 का आंसर है 3। ठीक है, तो वंक्षण में मध्यम स्वेद किया जाना चाहिए, वंक्षण में। कौन सा नस्य प्रतिदिन दिया जा सकता है? 107। 7 का आंसर सेकंड। कौन सा नस्य प्रतिदिन दिया जा सकता है? प्रतिमर्श। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार शिलाजीत सेवन काल में अपत्य है। ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग शिलाजीत सेवन के समय अपत्य है। 108 का आंसर है थर्ड, कुलत। चरक के अकॉर्डिंग अगर शिलाजीत सेवन कर रहे हैं तो अपत्य है उस टाइम, कुलत। चरक अनुसार विधि भेद से दोषों की कितनी गतियाँ होती हैं? चरक के अकॉर्डिंग विधि भेद से दोषों की कितनी गतियाँ होती हैं? 109 का आंसर है 1। ठीक है, 3। चरक के अकॉर्डिंग विधि भेद से दोषों की कितनी गतियाँ होती है? 3। ठीक, निम्न में से वार्तिक नानात्मक व्याप्ति नहीं है। वार्तिक नानात्मक व्याप्ति नहीं है। वार्तिक नानात्मक व्याप्ति 110 का 3। ठीक है, वार्तिक नानात्मक व्याप्ति नहीं है, वात्रक। 110 का आंसर हो गया 3, वात्रक। गाउट occurs ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ। गाउट होता है डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ, ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ। 111 का पहला, प्यूरिन। ठीक है, गाउट होता है डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म प्यूरिन। ठीक है, 111 हो गया। 112 नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल GFR 112 नॉर्मल GFR जो होता है वो थर्ड, 120 से 125। 112 का आंसर थर्ड, 120 से 125 ml पर मिनट। ठीक है, नॉर्मल GFR होता है 120 से 125 ml पर मिनट। एनलार्जमेंट ऑफ वन कम ऑफ लीवर इन अ न्यूबॉर्न इज। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ वन कम ऑफ लीवर इन अ न्यूबॉर्न इज। 113 का आंसर जो है वो है पहला। 13 का आंसर है पहला, नॉर्मल। वन कॉम ऑफ लीवर इन अ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। हाउ मैनी फॉन्टेनल्स आर प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न में कितने फॉन्टेनिल होते हैं? 114 का आंसर है सेकंड, 6। ठीक है, कितने फॉन्टेनिल होते हैं न्यूबॉर्न में? 6। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस इज प्रेजेंट इन विच कंडीशन? प्राइमरी पेरिटोनाइटिस मिलती है किस कंडीशन में? 115। 115 का आंसर है पहला। 115 का आंसर है पहला, टीबी में। ठीक है, प्राइमरी पेरिटोनाइटिस मिलती है टीबी में। ऑरिजिन ऑफ सेमिनोमा। ठीक है, इज ऑरिजिन ऑफ सेमिनोमा का ओरिजिन कहाँ से होता है? 115 या 116? 116 का आंसर नहीं दे रखा। सेमिनोमा का ओरिजिन कहाँ से होता है पता नहीं। ठीक है, फिर 117 विच टाइप ऑफ लीव्स आर फाइंड इन एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस? कौन सी लीव्स पाई जाती है एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस में? तो 117 का पहला, सिंपल। ठीक है, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस में लीव्स पाई जाती है सिंपल। निम्न में से साध्य रक्तपित्त होगा? ऊर्ध्वक, कफज, दोनों, अधोक। 118 का आंसर थर्ड। ठीक है, दोनों। 118 का आंसर है थर्ड, दैट इज दोनों। ठीक है, तो ऊर्ध्वक और अधक जो होता है वो साध्य होता है। किस ग्रंथ में शिव पार्वती संवाद के रूप में विषय वस्तु का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में शिव पार्वती संवाद के रूप में विषय वस्तु का वर्णन किया गया है? 119 का आंसर चौथा, दैट इज रसायन। किस ग्रंथ में शिव पार्वती संवाद के रूप में विषय वस्तु का वर्णन किया गया है? रसायन में। कायस्था का वनस्पतिक नाम है? कायस्था का वनस्पतिक नाम 120 का पहला। ठीक है, टर्मिनेलिया चबुला। एक कायस्था का वनस्पतिक नाम है टर्मिनेलिया चबुला। मायाफल का कुल है? मायाफल का कुल 121। 121 का आंसर सेकंड, दैट इज फैगेसी। मायाफल का कुल है फैगेसी। 122 चरक ने मरीच का वर्णन किस गण में किया है? 122 का आंसर है पहला। ठीक है, चरक ने मरीच का वर्णन किस गण में किया है? शिरोविरेचन गण। ठीक है, चरक ने मरीच का वर्णन किस गण में किया है? शिरोविरेचन गण। सारंगधर अनुसार कंडू किस दोष का नानात्मक विकार है?
चारंगर के अकॉर्डिंग कंडू किस दोष का नानात्मक विकार है? 123 का आंसर पहला वात का। चारंगर के अकॉर्डिंग कंडू किस दोष का नानात्मक विकार है? ठीक है, कंडू किस दोष का नानात्मक विकार है? 123 का आंसर है पहला वात का। ठीक है, फिर 124 महाप्रकाश ने किस द्रव्य हेतु पित्तहनमधुरा तिक्ता सर्वकंडु विनाशिनी कहा है? पित्तहनमधुरा तिक्ता सर्वकंडु विनाशिनी कहा है? महाप्रकाश ने किस द्रव्य के लिए ऐसा कहा है? 124 का आंसर है थर्ड, क्या है? आम्रगंधी हरिद्रा। आचार्य चरक ने हिंगू को किस कण में रखा है? चरक ने हिंगू को किस कण में रखा है? 125 का आंसर है सेकंड। 25 का आंसर है वात अनुलोमन में। हिंगू को किस कण में रखा है? वात अनुलोमन में। 126 रस तरंगिणी के अनुसार गोमेद सन्निभ किसका पर्याय है? रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग गोमेद सन्निभ किसका पर्याय है? 126 का आंसर है पहला, दैट इज दुग्ध पाषाण। ठीक है, रस तरंगिणी के अनुसार गोमेद सन्निभ किसका पर्याय है? दुग्ध पाषाण का। सुश्रुत के अनुसार शून्य गुण व्रण के लक्षणों में नहीं है। सुश्रुत के अनुसार शून्य गुण व्रण के लक्षणों में नहीं है। 127 का आंसर है थर्ड, पिटिकावंतो। ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग शून्य गुण व्रण के लक्षणों में नहीं है, पिटिकावंतो। ठीक है, तो शून्य गुण व्रण के लक्षणों में क्या क्या है? रूढ़ वर्तमानम अग्रंथि अशूनम। 128 चरक अनुसार कौन सा घृत पांडु रोग की चिकित्सा में निर्दिष्ट नहीं है? चरक के अकॉर्डिंग कौन सा घी जो है पांडु रोग की चिकित्सा में निर्दिष्ट नहीं है? 128 का आंसर है चौथा, बचादी घृत पांडु रोग की चिकित्सा में निर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, कौन कौन से रोग घृत जो है वो पांडु रोग की चिकित्सा में निर्दिष्ट है? वो है द्राक्षा घृत, हरिद्रादि घृत और दंती घृत। ठीक है, 129 चरक अनुसार संधान का शरीरस्य किसका कर्म है? चरक के अकॉर्डिंग संधान करा शरीरस्य किसका कर्म है? 129 का आंसर है चौथा, तो वात का। संधान करा शरीरस्य किसका कर्म है? वात का। वात दूषणा सह दंता शीत स्पर्धाधिक व्यधा वाग्भट अनुसार किस दंत रोग का लक्षण है? ठीक है, तो 130 का आंसर है सेकंड, शीत दंत का। वात दूषणा सह दंता शीत स्पर्धाधिक व्यधा, तो ये किसका है? 130 का आंसर है सेकंड, शीत दंत। वात दूषणा सह दंता शीत स्पर्धाधिक वाग्भट अनुसार किस दंत रोग में कहा? शीत दंत में। नॉर्मल बीएमआर मेल में 131 का आंसर है 4, 38। बीएमआर जो मेल में होती है नॉर्मल 38 होती है। खर लौ किस लौ का भेद माना गया है? 132 का आंसर है थर्ड। ठीक है, तो तीक्ष्ण लौ। खर लौ किस लौ का भेद माना गया है? तीक्ष्ण लौ। प्रत्युर्जता जन्य नेत्र अभिष्यंद की तुलना किस अभिष्यंद से की जा सकती है? प्रत्युर्जता जन्य नेत्र अभिष्यंद की तुलना किस अभिष्यंद से की जा सकती है? 133 का आंसर है थर्ड। ठीक है, दोनों से। कफोत्क्लिष्ट से पित्तोत्कृष्ट से। ठीक है, प्रत्युर्जता नेत्र अभिष्यंद की तुलना की जा सकती है दोनों से, कफोत्क्लिष्ट से पित्तोत्कृष्ट से। 134 वाग्भट अनुसार किस पटल अधिमंथ याप्य होता है? किस पटलगत अधिमंथ याप्य होता है? वाग्भट के अकॉर्डिंग किस पटलगत अधिमंथ याप्य होता है? कौन सा पटल में अधिमंथ याप्य होता है? 134 का आंसर सेकंड, तृतीय पटलगत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।